सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक महत्वपूर्ण और खास पात्र था। महारथी कर्ण को उनकी वीरता और उनके दानवीर होने के लिए आज भी जाना जाता है। दानवीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल भी देवराज इंद्र को बिना कुछ सोचे समझे दान कर दिए थे। ये वही कवच और कुंडल थे जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद रूप में प्राप्त हुए थे। इनको कोई भी प्रतिबंध और हथियार भेद नहीं सकते थे। कवच और कुंडल के कारण ही कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए देवराज इंद्र से लेकर श्री कृष्ण तक को भी चिंता थी। महाभारत युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब भीम और कर्ण के बीच महासंग्राम छिड़ गया। इस संग्राम में भीम जब निहत्थे हो गए तो कर्ण उसे मार सकते थे, लेकिन माता कुंती को दिए वचन दान के कारण भीम को जीवन दान दे दिया। माता कुंती युद्ध से पहले कर्ण के पास आई और बताया कि पांडव उनके भाई हैं। मित्रता के बंधन में बंधे कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और कुंती को यह दान दिया कि वह केवल अर्जुन का वध करेगा। कुंती हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेगी और कहा कि अगर अर्जुन मारा भी गया तो मैं पांडवों के साथ मिलकर आपके पुत्रों की गिनती को बिगड़ने नहीं दूंगा। कवच कुंडल दान देने के बाद जब देवराज इंद्र ने वरदान मांगने को कहा तो कर्ण ने देवराज इंद्र से अमोघ अस्त्र मांग लिया जिससे अर्जुन को मार सके। इस अस्त्र के रहते हुए अर्जुन कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को रणभूमि में लाकर ऐसी चाल चली कि दुर्योधन भी घबरा गया। दुर्योधन ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहा। कर्ण जानता था कि इस अस्त्र का प्रयोग करना अपना जीवन दान करना होगा, लेकिन मित्रता की लाज रखने के लिए कर्ण ने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया और स्वयं रणभूमि में युद्ध करता हुआ अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा दानी आज तक कोई नहीं हुआ। भगवान कृष्ण भी उनकी दानवीर होने की प्रशंसा कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते थे, लेकिन यह बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। महाभारत में जब अर्जुन कर्ण को अपने तीव्र बाणों से घायल कर देते हैं तब भगवान कृष्ण ने कर्ण के जीवन के अंतिम पलों में कर्ण की दानवीरता अर्जुन को दिखाने के लिए कर्ण के पास एक ब्राह्मण वेश में याचक बनकर गए। अपने पास ब्राह्मण वेश में पधारे श्री कृष्ण को प्रणाम करके कर्ण ने उनसे आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अब आपकी हालत देखकर अब कुछ भी मांगना नहीं चाहता, क्योंकि आप इस हालत में मुझे क्या दे सकेंगे। दानवीर कर्ण के पास उस समय देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके मन में विचार आया कि मेरे पास एक सोने का दांत भी है। कर्ण ने तुरंत पास ही पड़े एक पत्थर को उठाया और उससे दांत को तोड़कर ब्राह्मण वेश में पधारे श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया।